फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जीन्स होता क्या है। जीन्स जो है ये हेरिडिटी के बेसिक यूनिट्स हैं। उसके बाद जीन्स होते हैं ना ये फंक्शन करते हैं पेयर्स में। और जब भी हम पेरेंट्स से मतलब दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट तरह के जीन्स जो होते हैं ना वो रिकम्बाइन करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग्स में जीन्स आते हैं ना उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी शो होती है। अब जेनेटिक्स जो है ना ये स्टडी होती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप है, या किस तरह से जो है ना उसकी ये जो जेनेटिक मेकअप है ना उसके फिज़िकल या बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स को ना इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जेनेटिक्स की स्टडी होती है। अब जीन्स जो होते हैं ना ये सिर्फ डिटरमिन करते हैं करैक्टरिस्टिक्स के पोटेंशियल को, मतलब जीनोटाइप को। अब जो भी इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेबल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर हम कह लें मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना किसी भी इंडिविजुअल के, या फिनोटाइप्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेक्शन पे। जब जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलते हैं तो उस वक्त जो उनके इंटरेक्शन से जो होता है ना वो फिनोटाइप्स जो होती हैं ना डिटरमिन होती हैं। अब बिहेवियर, अब हमने जीन्स देख लिया क्योंकि हम जीन्स और बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने जीन्स देखा है कि जीन्स क्या होते हैं। ये हेरिडिटरी का यूनिट होता है। और क्या से कहते हैं इसमें क्या होता है कि जीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो होते हैं जो भी जीन्स आते हैं वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करते हैं। अब बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर जो होता है ना वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो भी इंसान कर रहा था, मतलब बिहेवियर इज़ एवरीथिंग अ पर्सन डज। बिहेवियर जो होता है एक किसी भी एनिमल का, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब सारा जो ऑल बिहेवियर हैव जेनेटिक बेसिस। अब एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि, या बिहेवियरोलॉजिस्ट ने या जेनेटिसिस्ट ने ये बताया कि जो बिहेवियर होता है ना उसके पीछे जेनेटिक बेसिस होती हैं। मतलब बिहेवियर और जीन्स होते हैं ना ये कोरिलेटेड होते हैं। जो भी इंसान बिहेवियर शो करता है ना उसके पीछे उसके जेनेटिक बेसिस होती हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल जैसे हम पीछे ये इसमें जेनेटिक बेसिस होती हैं, जैसे कि आप ले लें जैसे डिप्रेशन है, अग्रेशन है, गुस्सा आता है, या फिर शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना ये है तो साइकोलॉजिकल, ठीक है, लेकिन ये बिहेवियर मतलब या फिर इनको बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं ना इनके पीछे होते जीन्स है। मतलब अगर पेरेंट्स में डिप्रेशन है ना तो आगे से चाइल्ड में भी डिप्रेशन होगा। तो इस तरह से बिहेवियर जो होता है ना ये जीन्स पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक और एग्जांपल है कि जैसे ग्रीन और पिंक अफ्रीकन पैरट्स होते हैं, मतलब इनको हम लव बर्ड्स भी कहते हैं। ये ग्रीन और पिंक पैरट्स होते हैं। इनकी अब स्पीशीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं। क्लोजली रिलेटेड होने के बावजूद इनके जो नेस्ट होते हैं ना वो डिफरेंट तरह से बने होते हैं। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं ना ये इनके उनको जो होता है ना जो मटेरियल होता है ना नेस्ट बिल्डिंग मटेरियल वो कैरी करने में जो होती है वो मुश्किल होती है। तो इसलिए जिस जिस स्पीशी को जो जो मटेरियल जो होता है ना वो आसानी से कैरी किया जा सकता है वो उस तरह का जो होता है ना नेस्ट बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन होती ये क्लोजली रिलेटेड है, तो फिर ये इनको कहाँ से पता लगा कि हमने किस तरह से नेस्ट बिल्ड करना है। तो ये जीन्स में हेरिडिटरी में जो है ना वो चलता आ रहा होता है। उसके बाद अगर हम जेनेटिक बेसिस बिहेवियर की लें तो इसमें आता है बिहेवियरल जेनेटिक्स। अब हमने पहले जीन्स पढ़े फिर बिहेवियर पढ़ा क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या होती हैं। इन दोनों को जीन्स को और बिहेवियर को मिला के जो फील्ड बनती है ना वो बिहेवियरल जेनेटिक्स होती है। और ये जो फील्ड है ना ये ज़्यादातर किससे कंसर्न्ड होती है, ये कि किस तरह से ट्रेड्स जो होते हैं ना वो ट्रांसमिट होते हैं और वो किस तरह से आगे जाके कौन से बिहेवियर के पैटर्न्स को राइज करते हैं। और या फिर अगर हम सिंपली बोलें तो ये जो होती है ना एक इंटरेक्शन होता है या एक स्टडी होती है जो कि जीन्स और इन्वायरमेंट, जो भी जीन्स और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है ना बिहेवियर के ऊपर, ये उसकी स्टडी होती है। अब साइकोलॉजिस्ट जो है ना उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे उन्होंने डिटरमिन किया और एक एविडेंस दिया कि जो भी बिहेवियर होता है ना या कोई भी ऐसी करैक्टरिस्टिक जैसे कि इंटेलिजेंस है तो ये जो होती है ना ये जीन्स पे भी डिपेंड करती है और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। मतलब जैसा आपके इन्वायरमेंट होगा इर्द गिर्द, और एक तो इंटेलिजेंस होती है आपकी जीन्स में आती है और दूसरा जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा ना उस माहौल के मुताबिक जो होगी आपकी इंटेलिजेंस जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी।
उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो इसमें भी उन्होंने यही बताया कि डिफरेंट तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि इंस्टिंक्टिव होते हैं या अडेप्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन कोई भी बिहेवियरल पैटर्न हो ना, लेकिन उसको जो होता है ना जीन्स का एक्सप्रेशन चाहिए ही होता है सुटेबल कंडीशंस के अंडर, ठीक है। जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो बिहेवियर जो है ना वो सही नहीं होगा। मतलब इसको एक जीन्स का जो है ना एक्सप्रेशन चाहिए बिहेवियर को, और या फिर इसको एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस चाहिए। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते नीदर जीनोटाइप नॉर द इन्वायरमेंट कैन बी सेड टू बी मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर। हम ये नहीं कह सकते कि जीनोटाइप जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन्स मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हमें जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों ज़रूरी होते हैं बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए।